आप कहाँ से आए? कुशीनगर से। कुशीनगर से आए हुए हैं और इन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ इंटरव्यू करना है। मुझे अच्छा लगा, हौसला अच्छा है लड़के का, मेहनत कर रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी मेहनत है जो जीवन में आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। तो आपकी मेहनत देखते हुए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ 2 मिनट बात ज़रूर कर ली जाए। अपने समाज से आते हैं और हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ाएँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो कीप इट अप। आप सभी को नमस्कार। हम नीलेश बाबू, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऐसे जगह पर आ गया हूँ। यह मैम है डॉक्टर प्रियंका मैम, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य महिला आयोग में सदस्य हैं। मैम, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैम सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूँ, आप मेरे दर्शकों को अपने बारे में जरा जानकारी दे दीजिए, जिससे कि मेरे दर्शक जान सकें। मैं राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ, अभी आपने बताया, और प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। अभी क्लिनिक में बैठी हुई हूँ और मेरा काम ही है लोगों के परेशानियों का निवारण और निस्तारण करना, चाहे वो मैं क्लिनिक में बैठ करके करूँ, चाहे मैं मेरे आयोग के द्वारा महिलाओं की मदद करके करूँ। तो यही है। और बताओ। और मैम आपसे यह सवाल है, राज्य महिला आयोग का जो हम्म। है, इसमें मैम महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी जो सरकार है प्रतिबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए। तो हम निरंतर इसी पे काम कर रहे हैं और हमारा ये अथक संभव प्रयास है कि हम महिलाओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ दे सकें, और साथ ही साथ जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो हिंसा की अगर वो किसी भी प्रकार के शिकार हो रही हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे उनका सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, तो उसका हम ठीक तरीके से बात सुनते हुए निवारण और निस्तारण भी करें। सबसे बड़ी बात मैम, ये सबसे खुशी की बात है कि आप जिस समाज से आती हैं, मैं भी उस समाज से आता हूँ। सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं। और मैम आपसे यह सवाल करना चाहता हूँ, हम ग्रामीण अंचल से आते हैं। सरकार की आपकी वो कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं को हमारे ग्रामीण अंचल में मिलती हैं और जिससे कि वो अपना स्वावलंबी होती हैं? देखिए, सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए संचालित हैं, और स्पेसिफिकली मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई पिछड़े जगह से आ रहा है तो उसको सुविधाओं का लाभ मिले। सरकार की जो योजनाएं महिलाओं के लिए बनी हुई हैं, वो महिलाएं जिस भी क्षेत्र से आती हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, उनको सरकार की योजनाओं का उसी तरीके से लाभ मिलता है। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन किस जाति से आता है, कौन किस धर्म से आता है, किसकी कितनी शिक्षा है, कैसी उसकी आर्थिक स्थिति है। हम ये देखते हैं कि महिला को किस तरीके की जरूरत है और उस हिसाब से सरकार की अगर योजनाएं हैं तो उनको उनका लाभ पहुंचाया जाए। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जैसे कि पेंशन्स को ही हम ले लें, या फिर कई निराश्रित महिलाएं होती हैं जिनके पति की डेथ हो जाती है और उनके बच्चे हैं। तो ऐसे में बच्चों की ठीक तरीके से शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन के लिए सरकार की एक योजना है जिसमें 4,000 रुपए पर बच्चे को मिलता है। तो मेरा ये भी प्रयास रहता है कि ये जो 4-4 हजार का अमाउंट है वो उस महिला को मिले। और साथ ही साथ कई बारी विधवा पेंशन योजना भी ऐड ऑन हो जाती है, तो ठीक तरीके से जिस महिला के 2 बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए अच्छा एक फाइनेंशियली परिपक्व होकर के अच्छा उसको एनवायरनमेंट दे सकती है। तो करीब 4-4 हजार रुपए वो हो गए स्पॉन्सरशिप के, प्लस उनके जो उसकी अपनी पेंशन है वो लेकर के 9,000। मुझे लगता है आजीविका चलाने के लिए बहुत ही अच्छा है ये उसके लिए, और वो थोड़ा इंडिपेंडेंट भी हो पाती है, और अपना स्वयं का भी हम इनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अपना स्वयं का भी कुछ ना कुछ कार्य कर सके। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं सरकार की, मिल ही रही हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे महिलाओं के लिए राशन हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो स्कीम्स में चली रही हैं। हमारा जो टॉप प्रायोरिटी है उनका स्वास्थ्य और शिक्षा, और साथ ही साथ अगर उनका कोई कहीं शोषण हो रहा है तो हम उनका साथ दें और उनको ठीक तरीके से उस बराबरी की धरा से जोड़ पाए। जी। मैम अगला सवाल मेरा यह है कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि भिन्नता देखा जाता है। लोग ज़्यादा प्रायोरिटी बच्चों को देते हैं और बच्चियों को नहीं देते। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, सब समय का खेल है, विचार और सोच का खेल है। और पहले का जो समय था, कुछ उस तरीके की सोच लोगों की थी। अगर हम बहुत पहले चले जाएं तो हमने रानी लक्ष्मीबाई को भी देखा। तो उदाहरण हर युग में अलग अलग तरीके के हैं।
बीच में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ इस तरीके का समय था जिसमें महिलाओं पे तमाम तरीके के अत्याचार होते थे, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाओं को शिक्षा के लिए बराबरी का हक नहीं मिलता था। आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं। लेकिन हम तो उनको सशक्त करने के लिए हर कुछ कर ही रहे हैं। बट जो भी परिवार है, जो उस परिवार की महिलाएँ हैं, उनको भी अपनी आवाज़ सशक्त बनाने के लिए शिक्षा का हथियार उठाना पड़ेगा और तभी वो जीवन में भी आगे बढ़ पाएँगी और अपने आप को मज़बूत तरीके से प्रेज़ेंट कर पाएँगी। तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आत्मबल के साथ और खुद के जब तक हमारी ऐसी सोच नहीं होगी, तब तक हम चीज़ों को नहीं ऑप्ट कर पाएँगे। क्योंकि ये वही संसार है जिसमें हर तरीके के लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन हम किस तरीके से सर्वाइवल अपना करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारी सोच पे। और सोच कैसे आती है? हमारे आस-पास के लोगों से, हमारे परिवार से, हम किस तरीके की शिक्षा-दीक्षा ले रहे हैं, किस तरीके से सोच पा रहे हैं, हम सिर्फ स्वयं के बारे में सोच रहे हैं या राष्ट्र निर्माण में भी हमारा कुछ योगदान है। तो सोच की बात है और पहले से सोच लोगों की बदल रही है। अब लोग अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और लोग ये समझ पा रहे हैं कि अब ये जो महिलाएँ घर में बैठ कर के चूल्हा-चौका करती थीं, अब ये देश की संसद में बैठ कर के देश भी चला रही हैं, इस देश के लिए मिसाइल भी बना रही हैं और मिसाल भी बन रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैम ने बताया कि प्रेजेंट टाइम में शिक्षा वह हथियार है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा मैम। अब और मैम अंतिम सवाल आपसे यह है मैम कि आप पेशे से डॉक्टर हैं और आमतौर पे देखा जा रहा है ग्रामीण अंचल में चाहे अन्य शहरी अंचल में कि महिलाओं में ज्यादातर ज्वाइंट पेन हो रहा है। मैम इस पे आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जॉइंट्स पेन अभी ठंड का भी समय है तो यूजुअली इसको हम नाम दे सकते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस या फिर लंबर लॉर्डोसिस। ऐसी HLA-B27 पॉजिटिव ऐसी तमाम सिंड्रोम्स वगैरह हैं जिनकी वजह से जोड़ों में लोगों को दर्द होता है। घरेलू नुस्खे की बात जरूर कर दूंगी क्योंकि तमाम मेरे ऐसे चैनल्स हैं जिन पे मैं सेहत की बात डॉक्टर प्रियंका मौर्य के साथ के सेशंस भी करती हूँ ताकि लोगों को फ्री में स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। फ्री का चीजें लोगों को बहुत पसंद आता है। तो स्वास्थ्य के लिए मैं बता दूं कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है ये इन्फ्लेमेशन है एक तरीके का आर्थराइटिस। और इस इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए सबसे पहले अपने डाइट पे जरूर ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी वाले चीजों को ऑप्ट करना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। लोग क्या करते हैं पेट भरने में विश्वास करते हैं, लेकिन जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें कितनी क्वालिटी है ये बहुत मैटर करता है। तो क्वालिटेटिव डाइट लेनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, दूध में थोड़ा हल्दी केसर और गुड़ मिला करके पिए, जोड़ों के लिए अच्छा है। हल्दी में क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और अपने जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज जरूर करें, ये बहुत जरूरी है। बॉडी में 600 मसल्स होती हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा कि यूजुअली ठंड में लोग क्या कहते हैं जब हम पेशेंट से कहते हैं कि एक्सरसाइज कर लो तो कहेंगे मैडम ठंडा बहुत है ना। तो अभी ठंडा में नहीं जाए, ठंडा में आपने खाना खाना नहीं छोड़ा, ठंडा में आपने काम करना नहीं छोड़ा, ठंडा में आपने अलग जो आपकी और गतिविधियां उनको नहीं छोड़े, तो एक्सरसाइज को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि स्वास्थ्य को लोग लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं और मुझे लगता है स्वास्थ्य को जब तक आप ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप कितना भी कमा लीजिए वो आपका दूसरी तरफ बहता चला जाएगा। तो अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दें और अपने सेहत का ध्यान जरूर रखें। और इन केस कोई दिक्कत लगती है, जॉइंट्स पेन की नहीं आराम हो रहा है, तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका। आप कहाँ से आए? कुशीनगर से आए हुए हैं और इन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ इंटरव्यू करना है। मुझे अच्छा लगा, हौसला अच्छा है लड़के का, मेहनत कर रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, लेकिन आपकी मेहनत है जो जीवन में आपको यहाँ से वहां पहुंचाती है। तो आपकी मेहनत देखते हुए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ 2 मिनट बात जरूर कर ली जाए। अपने समाज से आते हैं और हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं हम उनको आगे बढ़ाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो कीप इट अप। मैम सबसे बड़ी बात यह मैं बता देना चाहता हूँ कि मैम आपसे मेरा एक आग्रह है मैम कि जी। आप हमारे महापरिनिर्वाण बुद्ध जी की स्थली पर एक बार आपका आगमन हो, मैं यही चाहता हूँ। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि मैं आऊं तो जरूर। और आपको मैम के साथ यह इंटरव्यू वीडियो कैसा लगा? मैम आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने भगवान बुद्ध से यही कामना करता हूँ कि हमारे समाज से मैम आती हैं,
आप आए दिन और तरक्की की ऊंचाइयों को छुइए, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। तो आपको मैम के साथ इंटरव्यू वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा, और मैम को और हमको ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।